नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र चैनल पर आपको स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मणिपुर की एक अद्भुत और रहस्यमय लोकटक झील के बारे में। ये झील सिर्फ मणिपुर की सबसे बड़ी झील ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये झील अपने तैरते हुए द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के तैरते द्वीप जिन्हें फुमडी कहा जाता है, इस झील को एक अद्वितीय और जादुई स्वरूप देते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर ये जगह हर प्रकृति प्रेमी के लिए स्वर्ग समान है। तो चलिए इस रहस्यमय और सुंदर लोकटक झील की अनोखी रहस्य को जान लेते हैं। 287 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस लोकटक झील मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण झील में से एक है। इसे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील माना जाता है। इसकी भौगोलिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक महत्व के कारण ये पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। लोकटक झील मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इस झील से मणिपुर की कई नदियां जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे प्रमुख नहर इम्फाल नदी है। लोकटक झील के सबसे अनूठा पहलू इसके होमडीज है। ये तैरते हुए द्वीप है जो पौधे, मिट्टी और जैविक सामग्री से बने होते हैं। ये द्वीप पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इस वजह से इसे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील के रूप में जाने जाते हैं, जो इन्हीं होमडीज पर स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगाई हिरण का आवास है, जो कि संगाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु है। लोकटक झील मणिपुर के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है, जहाँ कई प्रकार के जलचर, पक्षी और अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। ये झील न केवल सुंदरता के लिए है बल्कि मछली पालन और कृषि के लिए अहम है। यहाँ के आसपास के लोगों के लिए जीविका का प्रमुख स्रोत है। ये झील राज्य के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है, विशेषकर स्थानीय निवासियों के जीवन यापन में। लोकटक झील मणिपुर के लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में भी महत्वपूर्ण है। यहाँ विभिन्न त्योहार और धार्मिक गतिविधियां आयोजन की जाती है। झील के किनारे कई मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित है, जिनका स्थानीय लोग सम्मान करते हैं। ये झील केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में है और पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षण स्थल है। यहाँ बोटिंग, मछली पकड़ने, पक्षी देखने, दुर्लभ संगाई हिरण और अन्य वन्यजीव जैसी गतिविधियां की देखी जा सकती है। झील के आसपास तैरते हुए फुमडीज और सूर्यास्त का दृश्य पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। लोकटक झील की परिस्थिति पर बढ़ते मानव हस्तक्षेप के कारण ये संकट में है। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहा है। लोकटक विकास प्राधिकरण का गठन इस झील के संरक्षण और प्रबंधन के लिए किया गया है। दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हमारे सभी की जिम्मेदारी है। हमारी स्वार्थ के लिए वनों की कटाई के कारण इसके प्रभावों पर जल संकट, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही है। इससे निपटने के लिए हमें छोटे छोटे मुद्दे पर भी जागरूक होना और वनों के संरक्षण के प्रयासों पर जोर देना सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।